पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें मतलब टीका तो पूरी हो गई है और हम लोगों ने देखा कि आचार्य शिष्य की कथानक के माध्यम से तत्व का निरूपण हुआ तो शिष्य को ज्ञान हो गया। ये बात 480 नंबर वाले श्लोक में आया था। इसके बाद से वो गुरु शिष्य अपने अनुभव को बताना आरंभ किए। तो 482 नंबर के श्लोक से लेकर के वो 510 नंबर श्लोक तक का अनुभव बताए, है ना। इसके बाद फिर और ये बताए, फिर इसके बाद गुरु को नमस्कार किए हम 2-3 श्लोकों में। गुरु, क्योंकि गुरु का महान उपकार है, उस उपकार का जो है जो शास्त्र वाक्य आता है कि यावत् जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वरा। जब तक हमारा जीवन रहेगा 3 सदा वंदनीय ही रहेंगे, वेदांत, गुरु और ईश्वर। इसलिए गुरु को नमस्कार यहाँ कर रहे हैं उनके तो किए। फिर इसके बाद तो जब 521 नंबर श्लोक से बताना कि शुरू किए किस तरह से शिष्य वर्ग को, शिष्यों में जो श्रेष्ठ है उसको नत देख करके और ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे देख करके और जो गुरु है उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए। भाई शिष्य के अंदर योग्यता आ गई, शिष्य भी उस तत्व का अनुभव कर लिया, इससे गुरु को प्रसन्नता ही मिलती है। कोई लौकिक गुरु हो तो कभी कभी जो है जलन भी हो जाता है, लेकिन ये तो पारमार्थिक परमार्थ में जो है तत्व का बोध कराने वाले ज्ञानी गुरु है। इनकी दृष्टि में भेद तो है नहीं, एक ही आत्मा सभी शरीरों में है। इसलिए प्रमुदित हृदय वाले हो करके फिर उन्होंने बताना शुरू किया। 522 नंबर वाला श्लोक हो गया था। तब यहाँ पे फिर और भी मतलब शिष्य तो ज्ञानी हो ही गया है, फिर भी जो है वो और भी उपदेश दे रहे हैं अन्य लोग, क्योंकि केवल शिष्य नहीं, उन्हीं को निमित्त बना के अन्य लोगों को भी उपदेश हो रहा है। तो ये अगला श्लोक जो 523 है, ये बताना चाहते हैं कि जो ब्रह्म भिन्नत्वेन जो कल्पित है संसार, ब्रह्म भिन्न रूप से जो भी कुछ भी दिख रहा है उसमें रमण करना, ये चित्त की विमुखता जो है, चित्त जो है तत्व से विमुख हो जाएगा। ब्रह्म भिन्न कहीं भी आप अगर मन लगा रहे हो तो वैमुख्य विमुखता आ रही है तत्व से। ये विमुखता विवेकी के लिए उचित नहीं है। सांसारिक व्यक्ति जो संसार को ही सत्य मान करके कर रहा है उसके लिए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ। लेकिन जो विवेकी पुरुष है, तत्व से विमुख होना, कल्पित में रमण करना, यह इसके लिए उसके लिए उचित नहीं है। इस बात को 523 नंबर वाला श्लोक में दिखा रहे। श्लोक देखिए। कस्तां परानंद रसानुभूति मुत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रेमा मालादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत्।
कस्तंग परानंद रसानुभूति, परानंद रस की अनुभूति। कौन ऐसा विद्वान है जो परानंद रसानुभूति को छोड़ करके, जो अत्यंत सारभूत रस है, श्रेष्ठ आनंद है, उस आनंद के अनुभव को छोड़ करके शून्य तुच्छ पदार्थों में कौन रमण करता है? कौन विद्वान रमण करता है? अविवेकियों की बात छोड़ दो। कोई विद्वान पुरुष, कोई विवेकी पुरुष तुच्छ पदार्थों में रमण नहीं करता है। अच्छी पदार्थ को, उदाहरण आता है पिंडम उत्सृज्य करम लेढ़ी। किसी बच्चे के हाथ में लड्डू दे दी, वो लड्डू को फेंक दिया, और फेंक दिया तो जो है फिर वो थोड़ा लड्डू का कुछ कण हाथ में लग गया था। ऐसा मुंह में अंगुली डाला तो उसको मीठा लगा, हाथ ही चाटने लग गया। तो लड्डू को तो फेंक दिए और हाथ चाट रहे हो। पिंडम उत्सृज्य करम लेढ़ी, लड्डू को छोड़ करके हाथ चाटना। इसी प्रकार सार चीज को छोड़ करके शून्य पदार्थों में रमण करना, ऐसा कौन विद्वान विवेकी पुरुष करेगा? उदाहरण दे रहे, चंद्रे महाआह्लादिनी दीप्यमाने, अत्यंत आह्लाद प्रदान करने वाला जो चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा पूरी तरह से अपने पूरे आकार में दिखाई पड़ रहा है, बादल भी नहीं है। उस चंद्रमा को देख करके आह्लाद आ जाता है हृदय में, मन अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। तो महाआह्लाद प्रदान करने वाला चंद्र जब प्रकाशित हो रहा है तो उस चंद्रमा को छोड़ करके चित्रेंदुम, चित्र में किसी शिल्पी ने चंद्रमा बना दिए, दीवार में बना देते हैं, फोटो चित्र में बना देते हैं। तो उस चित्र वाले चंद्रमा को कौन देखना चाहेगा? जब सामने जो है इतना बड़ा चंद्रमा दिख रहा है, अत्यंत आह्लाद प्रदान करने वाला वास्तविक चंद्रमा दिख रहा है, तो चित्र वाले चंद्रमा को कौन देखना चाहेगा? इसी प्रकार जो हमारा मुख्य स्वरूप है आनंद, उसका जो व्यक्ति अनुभव कर लिया तो शून्य पदार्थों में, तुच्छ पदार्थ में विवेकी पुरुष रमण नहीं करता है। इसलिए ये जो तुच्छ पदार्थ है, विषय है, उसमें रमण करके चित्त को विमुख नहीं करना चाहिए विवेकी पुरुष को। तो इस तरह से जैसे वहाँ संभव नहीं है, इसी प्रकार यहाँ चंद्रमा जो है चित्र वाले नहीं देखते, संभव नहीं, इसी प्रकार यहाँ तत्व में ही रमण करे, बाह्य विषयों में जो कि निस्सार है वहाँ मन न लगाए। आगे और देख रहे हैं कि वहाँ अगर हमने मन लगाया तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी, चाहे कितने भी पदार्थ विषयों का अनुभव करो। जैसे कि वो राजा ययाति का दृष्टांत आया। राजा ययाति ने तो अपने पुत्र के भी युवावस्था को लेकर के विषय भोग में समय लगाया, लेकिन अंत में उन्हें यही अनुभव हुआ कि न जातु कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवानुवर्धते। काम जो है विषय, इच्छाएं, विषयों के भोग से कभी जो है शांत नहीं हो सकती। अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती ही है। इसलिए कभी भी जो है भोग से शांति मिल जाए ऐसा नहीं कर सकते। विवेचन से ही शांति मिलेगी, विवेक से ही शांति मिल पाएगी। विवेक करके जो है पदार्थ को जानेंगे, तत्व को जानेंगे, परमानंद रूपता का अनुभव करेंगे, तभी आत्यंतिक शांति मिलेगी। इस बात को श्लोक नंबर 524 में देखिए। असत पदार्थानुभवेन किंचिन नह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःख हानि। तो स्वमेव सर्वतः पश्यन् मन्यमान स्वमद्वयम्, है ना, स्वयं ही अपने स्वरूप को ही सदा देखते हुए, और मन्यमान स्वमद्वयम्, अपने को ही जो है अद्वितीय आत्मा तत्व को ही उसका मानते हुए, उसको जानते हुए, मानना मतलब जानना, अनुभव करते हुए स्वानंदम अनुभुंजाना,
स्व आनंद का अनुभव करते हुए कालम नय महामति, काल का यापन करो, है ना। इसलिए किसी कवि ने कहा है, वेदांत विद्वान किसी ने कविता लिखी, देह अनेक देही एक सचेतन अपनाए, मतलब तुम मानव सब एक एक मात पितु जाए, सभी मानव एक ही है, माता पिता पत्नी, उपाधि अलग अलग है, आत्मा तो एक ही है। तो देह अनेक देही एक सत्य चेतन अपनाए, देह जो है अनेक है लेकिन देही जो आत्मा है वह एक ही है, सत्य चेतन अपनाए। इसलिए सत्य चेतन को अपनाओ, उसी को जो है सर्वत्र दर्शन करो, तो फिर कालम नया हे महामते महती मतिर्यस्य, इसकी बुद्धि जो है महान है, व्यापक है, कोई जो है संकीर्ण बुद्धि नहीं। साधारण व्यक्ति तो संकीर्ण बुद्धि होती है, अपना ही लाभ हो भले दूसरे की हानि हो, तो साधारण व्यक्ति जो है संकीर्ण बुद्धि वाला होता है, इसलिए अल्पमति वाला होता है, उसको कहते हैं अल्प, तुच्छ बुद्धि वाला, अल्पमति वाला। लेकिन ये महामति वाला हो गया, तो इसलिए बताया कि कालम नया महामति, काल का यापन करिए, आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करते हुए काल का यापन करिए। अगला श्लोक भी देखिए, उसको भी दिखा रहे हैं। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम्। तदद्वयानंदमयात्मना सदा शांतिं परामेत्य भजस्व मौनम्। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, जो विकल्प से रहित है यानी भेद से रहित है, किसी भी प्रकार का विकल्प, किसी भी प्रकार का भेद जिस तत्व में नहीं है, ऐसा जो अखंड ज्ञान स्वरूप हमारी आत्मा है, उसमें विकल्प करना, भेद को देखना, ये किसके समान है? व्योमनी पूरा प्रकल्पनम, व्योम में आकाश में पूरा यानी नगर की कल्पना करना, पूरा प्रकल्पनम, नगर की कल्पना करना। एक बार कोई महात्मा जी थे कहीं पे, तो जा रहे कहीं, मतलब उनका आश्रम एक पहाड़ के ऊपर था, तो अपने सेवक के साथ में सायंकाल बिहार पे जाते थे, घूमने थोड़ा जाते थे, तो जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा भ्रमण के लिए जा रहे हैं सायंकाल, तो उन्हें दिखाई पड़ा, अरे बादल ऐसा जो है घिरा हुआ है और सूर्य की किरणें भी उधर से चमक रही है, तो एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जैसी दिखाई पड़ रही। तो इसको कहते हैं गंधर्व नगर, यानी उस बादल ही साकार से दिखाई पड़ेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, पूरा नगर के जैसा नज़ारा दिखता है। तो ये आकाश में जैसे वो नगर जैसा दिखता है, पूरी तरह से नगर, ऊंची ऊंची इमारतें जैसी दिखेंगी, इस तरह से बादल व्यवस्थित हो जाते हैं। और थोड़े समय बाद ही हवा चली, वो गंधर्व नगर गायब हो गया। तो जैसे उसी बादल में ही नगर की कल्पना हो गई, वास्तव में नहीं है, ऐसे ही अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, अखंड बोधात्मा जो निर्विकल्पक है, भेद रहित है, वह उसमें विकल्प करना इसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे आकाश में नगर की कल्पना करना, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं, कोई जो है फायदा नहीं। इसलिए तद अद्वयानंद मयात्मना मना सदा, वो जो अद्वितीय आनंद स्वरूप आत्मा है, उसी आत्म रूप से स्थित होकर के सदा सदा जो है अद्वैत आत्मा रूप से स्थित होकर के शांतिं परामेत्य भजस्व मौनम, सदा जो है उस परा शांति को प्राप्त करके अद्वितीय आत्म रूप से स्थित हो गए। अब कोई विक्षेप का हेतु नहीं, विक्षेप का हेतु तो तब है जब तक कि हमारे मन में विषयों के प्रति आकर्षण है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, बहुत बड़ा साहब बन जाए, डीएम हो जाए, राजा बन जाए, लेकिन वो विक्षेप की अवस्था जाती नहीं।
सांसारिक लाभ से तो वास्तविक सुख नहीं मिलता। इसलिए अद्वितीय आत्मरूप जो आनंदमय आत्मा है, उस आनंदमय आत्मरूप से सदा शांतिम परामेत्य, जो परा शांति, श्रेष्ठ शांति, उस शांति की प्राप्ति करके भजस्व मौनम, मौन का भजन करो, मतलब सदा समाहित हो जाओ, सदा जो है उसी तत्व में समाहित हो जाओ। यही मौन का भजन करना है, सदा समाहित हो जाना। और ये जो अवस्था है बहुत उत्कृष्ट अवस्था है, क्योंकि योग वासिष्ठ में भी आप देखेंगे वहाँ आया है श्लोक, और ये श्लोक आपको पंचदशी में भी मिल जाएगा। क्या? विचारितम अलम शास्त्रम चिरम उद्ग्राहितं मिथ संत्यक्त वासनान मौनात् नास्त्यत्युत्तमम पदम। मतलब विचारितम अलम शास्त्रम, वशिष्ठ जी भगवान राम जी को बता रहे हैं, देखो विचारितम अलम शास्त्रम, बहुत शास्त्रों का विचार किया मैंने, और चिरम उद्ग्राहितम मिथ, और केवल मैंने अकेले अकेले विचार किया ऐसी बात नहीं है, शिष्यों के प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनको ग्रहण भी कराया। खूब मैंने शास्त्र का विचार किया, शिष्यों को भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से खूब ग्रहण कराया। लेकिन अब ये जो है पता चल रहा है कि संत्यक्त वासनात् मौनात्, जिसमें कोई वासना नहीं है, सभी वासनाएं हट गई है, ऐसी जो मन की वो परम उत्कृष्ट अवस्था, परमात्मा अनुभव रूपी अवस्था, जिसमें कोई सांसारिक वासना नहीं है, इससे नास्ति उत्तमम पदम, इससे बढ़ करके कोई उत्तम पद नहीं है। तो इसलिए यहाँ देखिए मौनम आ गया कि अद्वितीय आत्म रूप से स्थित हो करके परा शांति को प्राप्त करके मौन हो जाओ, सदा उसी तत्व में समाहित हो जाओ, ये सबसे उत्कृष्ट अवस्था है। इसी बात को अगले श्लोक में देखिए भी दिखा रहे। देखिए श्लोक नंबर 527, तूष्णीम अवस्था परमोपशांतिर बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतु हो। ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्रा द्वयानंद सुखं निरंतरम। तूष्णीम अवस्था परमोपशांतिर, जो मन की तूष्णीम शांत अवस्था है, वासना रहित अवस्था, तूष्णीम यानी शांत, ये जो मन की शांत अवस्था है, वासना रहित अवस्था है, परमोपशांति, ये परम उपशांति रूप है। अब कोई विक्षेप नहीं, अब कोई जो है भेद नहीं। तो बुद्धेर असत कल्प विकल्प है, तो जो हमारी बुद्धि है असत कल्प विकल्प है, तो असत के समान जो विकल्प यानी कल्पना, कल्पना की हेतु है बुद्धि। तो उस बुद्धि की तूष्णीम अवस्था ही परम उपशांति रूप है। ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो, जो ब्रह्म रूप ब्रह्मवेत्ता महापुरुष लोग है, वो ब्रह्म रूप से स्थित हो जाना। तो यही जो है बुद्धि असत कल्प, असत के सदृश जो कल्पना है होती है, उसकी हेतु बुद्धि, उसकी तूष्णीम अवस्था परम उपशांति रूप है। यही ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म रूप से स्थित होना, ये तूष्णीम अवस्था, यही परम उपशांति रूप है। यत्रा द्वयानंद सुखम निरंतरम, जिस अवस्था में निरंतर ही अद्वितीय आनंद सुख का अनुभव होता है, उसी अवस्था में निरंतर आनंद का अनुभव होता है। देखो इसलिए एक श्लोक यहाँ दिए है, एक दूसरी टीका है कि ब्रह्मानंद रसम पीत्वा उन्मत्तस्यैव योगिनः इंद्रोपि रंकवद भाति का कथा नृपकीटकैः लब्ध त्रिलोकी राज्यो ना भिक्षाम ना कांक्षते यथा एवं लब्ध परानंद क्षुद्रानंदम न कांक्षते।
ब्रह्मानंद रसम पीतवा उन्मत्त से वो योगिना, जैसे कोई जो है उन्मत्त हो गया, शराब के नशे में आ गया, तो बड़े बड़े राजाओं को भी तुच्छ मानता है, उनका भी निरादर कर देता है। इसी प्रकार ब्रह्मानंद रस को पी करके जो उन्मत्त हो गया योगी, उससे बढ़कर के क्या सुख है। इसलिए इंद्रोपी रंकवत भाति, उसे अपने सामने इंद्र भी छोटे से नौकर के समान, रंक के समान मालूम पड़ता है। तो बताओ, जब इंद्र उसके सामने रंक के समान मालूम पड़ रहा है तो का कथा नृप कीट कही। तो नृप यानी बड़े बड़े राजा महाराजा रूपी जो कीड़े हैं, उनके बारे में क्या कहना। एक उदाहरण यहाँ दिए कि लब्ध त्रिलोकी राज्यो ना भिक्षाम ना कांक्षते यथा, जैसे जिसने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लिया, उस भिक्षा मांगना नहीं चाहता। भिक्षा तो वो मांगता है जिसके पास कुछ है ही न, दरिद्र है, दरिद्र व्यक्ति भिक्षा मांगता है। त्रिलोकी राज्य जिसके पास है वह भिक्षा की आकांक्षा नहीं करता। इसी प्रकार जो जिसने परानंद की प्राप्ति कर ली, क्षुद्रानंदम न कांक्षति, क्षुद्र आनंदों की आकांक्षा नहीं करता है। इसलिए यहाँ ये बता दिया, यही बात यहाँ दिखाए कि तूष्णीम अवस्था परमोपशांति बुद्धि रसद्विकल्प विकल्प हेतु। ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो, तो ब्रह्म रूप से जो ब्रह्मवेत्ता महात्मा स्थित हो गया है, उसमें उस अवस्था में यत्रा द्वयानंद सुखम निरंतर, जिस अवस्था में अद्वितीय आनंद सुख निरंतर उसकी प्राप्ति होती है। ते बताए आगे भी देखिए अगला श्लोक, नास्ति निर्वासनात् मौनात्, परं सुखकृदुत्तमम्। विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः। तो नास्ति निर्वासनात् मौनात्, निर्वासन यानी बाह्याभ्यंतर जो अनात्म वासना है, उससे विकल जो मौन अवस्था है बुद्धि की। बुद्धि में देखिए बाह्य पदार्थों की वासना है, बाह्य जो है विषयों की वासना है नाना प्रकार के, और इसी प्रकार आंतर आभ्यंतर जो नाना प्रकार, मुझे ये सुख मिले वो सुख मिले, इसकी भी वासना है। तो नाना, इसीलिए जो है जो व्यक्ति जो चाहता है ज़्यादा पदार्थ, नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो वस्तु नहीं मिलने पर भी सुबह से शाम तक उसका चिंतन चलेगा, सुबह से शाम तक उसी वस्तु का। जैसे कोई किसी चीज़ को चाहता है तो प्राय सुबह से लेकर शाम तक वही सोचता है उसके विषय में, कैसे मिले, किस तरह से प्राप्त हो। इसीलिए वह उद्विग्न होता है, घबराता है, डरता है, दुखी होता है। लेकिन जिसमें बाह्य और आभ्यंतर अनात्म वासनाएं निकल गई है, बाह्य वस्तु विषयक वासना और आभ्यंतर वस्तु विषयक वासना, इन वासनाओं से विकल हो गया जो मौन मन, यानी उसकी मौन दशा हो गई, समाहित दशा हो गई, निर्वासन वासना रहित मौन दशा, समाहित दशा। इस दशा से बढ़ करके सुखकृद उत्तमम नास्ति, सुख देने, उत्तम सुख देने वाला दूसरी कोई दशा नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यही सबसे श्रेष्ठ दशा है। इसलिए विज्ञात आत्मस्वरूप से, जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया, स्वानंद रस पाइन, स्वानंद रस का जो पाइन अनुभव करने वाला ज्ञानी पुरुष है, उसकी ऐसी दशा से बढ़ करके दूसरा कोई सुख देने वाला नहीं। अन्वय इसी तरह से होगा, विज्ञात आत्मस्वरूपस्य स्वानंद रस पाइनः निर्वासनात् मौनात् परम सुखकृद उत्तमम नास्ति। जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया, आनंद रस स्वरूपानंद का अनुभव करने वाला, उसका रसपान करने वाला है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए जो मन की निर्वासन अवस्था है, समाहित दशा है, उससे बढ़ करके सुखकृत नहीं है। इसलिए देखिए शिव जी सदा समाहित समाधि में लीन रहते हैं,
शिव जी बताओ पूरे संसार के स्वामी हैं, वो विषय भोग में क्यों नहीं लगते? क्योंकि आत्मा राम है ना। नहीं आत्मा रामम विषय मृगति स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, मान्य में भी आगे। तो स्वात्मा में रमण करने वाला विषय मृग तृष्णा उन्हें कभी भ्रम में नहीं डाल सकती। इस बात को दिखाए है। तो बस यही बात यहाँ दिखा दी है। अगला श्लोक भी देख लीजिए, श्लोक नंबर 529। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानो वान्यथापि वा यथेच्छया वसेद् विद्वान् आत्मा रम सदा मुनिः। गच्छन तिष्ठन उपविशन, गच्छन नहीं कहीं तीर्थों में जाता हुआ, इच्छा अनुसार जैसी इच्छा हो। देखो पूर्व में जिसने जिस प्रकार का व्यापार किया है, मतलब जिस प्रकार से रहते थे, कोई अध्यापन जैसे शिष्यों को उपदेश अध्यापन शास्त्र अध्यापन में लगे हैं, तो उसी वासना से ज्ञान होने के बाद भी वो करेंगे। राजा जनक राजा थे, लेकिन आत्म साधना करके आत्मा को जान ली, तो भी वो पूर्व के अभ्यास से राज्य को चला रहे हैं। वशिष्ठ आदि मुनि जो है अपने यज्ञ आदि को कर रहे हैं। भगवान कृष्ण देखिए ज्ञानी होकर के भी हर एक प्रकार के लोक संग्रह के लिए क्रियाओं को करते हैं। तो ज्ञान में उनके जो है इन सब क्रियाओं से बाधा नहीं पड़ती है। ऐसा कोई न सोच ले कि ज्ञान से इन क्रियाओं में बाधा पड़ेगी। वो तो जो शरीर आदि से क्रिया हो रही है पूर्व के अभ्यास से ही हो जाता है। बस यही बात यहाँ भी दिखा रहे हैं कि गच्छन यानी तीर्थ आदि में जाते हुए, तिष्ठन किसी जो है एकांत विजन प्रदेश में वन में स्थित होते हुए, उपविशन यानी बैठते हुए, पहले से अभ्यास पद्मासन सुखासन वीरासन इन आसनों में बैठने का अभ्यास है, तो ज्ञान होने के बाद भी बैठेंगे। शयानो वा अथवा भूमि पे लेट गए, अन्यथा वापी अन्यथा यानी मूर्खों के साथ में रहते हुए भी, बच्चों के साथ में खेलते वो भी बच्चों के साथ में भी खेल सकते हैं। जैसे वो सुखदेव जी के विषय में आया कि वो जा रहे हैं और बच्चे जो है पीछे पीछे उनके लग गए, तो बच्चे जो है अवधूत वेश धारण किए हुए हैं, बच्चे उनके खेल रहे हैं, कोई खींच रहा है उनके कपड़ा आदि। तो इस तरह से रहते हुए भी उनकी उस वृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता। वहाँ शब्द आया अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्ट, भागवत में श्लोक जो आया उसमें मुख्य वो शब्द आया अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्ट, है ना। वो ऐसा नहीं कोई सन्यासी का वेश ही धारण किया, लक्ष्य लिंग वाले हैं, लिंग यानी चिन्ह, कोई जो सन्यासी को वस्त्र नहीं धारण किए तो भी निज लाभ तुष्ट, स्वरूप लाभ से सदा संतुष्ट है। इसलिए कोई भी क्रिया करते हुए यथेच्छया वसेद विद्वान आत्मा राम, आत्मा राम जो विद्वान है यथेच्छया इच्छानुसार पूर्व के अभ्यास से यथेच्छया आत्मा राम हो करके आत्मा में ही रमण करते हुए आत्मा में ही तृप्त होते हुए सदा मुनि व मुनि पुरुष निवास करे। यानी निवास करे मतलब करता है, ज्ञानी के लिए कोई विधान तो है नहीं, विधान नहीं मतलब ये उसका स्वभाव है, ऐसा रहते हैं, तो ज्ञानी का ये स्वभाव है। तो फिर कहेंगे कि चलो ठीक है ज्ञान हो गया, लेकिन एकांत तो होना चाहिए, भीड़ भड़क्के में ज्ञानी क्यों रहेगा। तो अब ये बता रहे हैं, देखिए वहाँ उस तत्व में जो स्थित हो गया उसके लिए कोई नियम कानून की अपेक्षा नहीं होती। उसके लिए नियम कानून तो पहले वाली ही अवस्था में है, इसलिए इसको आप दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 530 से देखिए, 530। न देश काला सनदिग्यमादे
लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ते स्वेदनेका नियमाद्यवस्था। न देश कालासन दिग यमादि, कि बहुत तीर्थ देश तीर्थ स्थान में रहेंगे तभी जो है उनका आत्मा में मन रमण करेगा, तभी आत्मा को अनुभव होगा, ऐसी बात नहीं है। देश की अपेक्षा तीर्थ आदि देश पवित्र देश की अपेक्षा नहीं, काल उचित काल की भी अपेक्षा नहीं। आसन यानी कोई जो है बहुत सुंदर आसन पे बैठेंगे तभी आत्मा का अनुभव होगा ज्ञानी पुरुष को, बोले ये भी अपेक्षा नहीं। दिख बहुत उत्तर दिशा में मुंह करके बैठेंगे क्योंकि दक्षिणी दिशा को शुभ नहीं मानते, दक्षिण दिशा में बैठेंगे तो आत्मवेदन नहीं होगा, उत्तर दिशा में मुंह करके अथवा पूर्व दिशा में मुंह करके बैठेंगे तभी आत्मा का वेदन होगा, आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा नहीं। यमादि यम नियम जो होता है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह, यम और नियम हो गया शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यम नियम आदि की भी कोई अपेक्षा नहीं है। लक्ष्याद्य अपेक्षा, लक्ष्य आदि स्थूल सूक्ष्म आदि लक्ष्य की भी अपेक्षा नहीं। प्रतिबद्ध वृत्ति है, जिसकी प्रतिबद्ध हो गई वृत्ति आत्मा में ही, जिसकी चित्त वृत्ति लग गई है। संसिद्ध तत्व से, जो संसिद्ध तत्व वाले हैं, जिनका जो संसिद्ध तत्व वाले हो गए, यानी तत्व जो अनुभव कर लिए है, सम्यक सिद्ध संसिद्धम तत्वम यस्य, जिसके लिए तत्व संसिद्ध हो गया, अनुभूत हो गया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए देश काल आसन दिग यम नियम आदि लक्ष्य, स्थूल सूक्ष्म लक्ष्य, इन सब की भी अपेक्षा नहीं, धारणा आदि की भी अपेक्षा नहीं। देखिए जब योग साधना करते हैं तो मतलब पहले धारणा ध्यान समाधि, चित्त वृत्ति को किसी लक्ष्य में लगाओगे, ध्यान करोगे, एकाकार वृत्ति का प्रवास चलाओगे, फिर जाके समाहित हो पाओगे, समाधि लगेगी। इसलिए यहाँ लक्ष्य पद भी दिया गया। लक्ष्य स्थूल सूक्ष्म आदि लक्ष्य की भी अपेक्षा नहीं, धारणा ध्यान की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि प्रतिबद्ध वृत्ति है, उनकी वृत्ति तो सदा ही प्रतिबद्ध है, आत्मा में ही लगी हुई है। ऐसे संसिद्ध तत्व वाले महात्मा को महात्मा कह दी। यहाँ भी महात्मा मतलब क्षोभ से विकल, चित्त कभी उनका क्षुब्ध नहीं होता है। ऐसे महात्मा के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। बोले क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले देखिए, स्वेदनी का नियमाद्य अपेक्षा, स्वयं को ही जानना है तो यम नियम की क्या अपेक्षा है भाई? कहीं दूसरी चीज को जानना है, कहीं किसी उपास्य का साक्षात्कार करना है तो चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, और स्वयं को भी जानना है तो क्या नियम आदि की अपेक्षा है? अब आप कहोगे कि अगर अपेक्षा नहीं तो फिर साधना क्यों करते हैं? भाई जितनी जिसकी बुद्धि शरीर आदि में केंद्रित हो गई है तो आवरण को हटाने के लिए, ये जो हमारा मिथ्या ज्ञान है उसको हटाने के लिए तो अपेक्षा है, इन वास्तव में कोई अपेक्षा नहीं। जब चित्त शुद्ध हो गया, आवरण ज्ञान के द्वारा हट गया, अब कुछ अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए बता दिए कि स्वेदने का नियमाद्य अपेक्षा अवस्था, नियमाद्य अवस्था, अवस्था का अवस्था मतलब नियमन, नियमादि का नियमन करने की क्या अपेक्षा है? नियम बनाने की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वयं को ही जानना है और स्वयं को बाकी आवरण आदि हट गया है, इसलिए स्व को जानने में उसके लिए, ज्ञानी के लिए कोई व्यवधान नहीं है। अब इसी को दिखा रहे अगले श्लोक से भी कि ज्ञान मात्र में, कोई भी ज्ञान हो उसमें प्रमाण की अपेक्षा होती है। प्रमाण सही होना चाहिए, विषय सामने होना चाहिए,
तब जान लोगे। अब इसको दिखा रहे हैं, श्लोक नंबर 531 देखिए। घटोऽयमिति विज्ञातुं नियमः कोऽन्वपेक्षते विना प्रमाण सुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थधिः। घटोऽयमिति विज्ञातो, सामने घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े को जानना है। अब बताओ, उस घड़े को जानने के लिए कोई नियम लेना पड़ेगा क्या? यम नियम आसन का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत सत्य बोलना पड़ेगा, तभी घट दिखेगा। सामने घट है, आपकी आँख ठीक है, ये तो चाहिए, इतना तो चाहिए, क्योंकि विषय सामने रहे। प्रमेय, जिस प्रमेय को देखना है, जिस विषय को देखना है वो सामने होना चाहिए, और चक्षु भी ठीक होनी चाहिए। यहाँ तक की बात तो मानी जाएगी। इसलिए घट सामने है, चक्षु भी ठीक है, तो फिर कोई बीच में पर्दा आदि भी नहीं। अगर बीच में कोई पर्दा कर दिया तो उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अब जैसे कोई बीच में पर्दा नहीं है, सामने घट है, चक्षु ठीक है, तो उस घट को देखने के लिए कोई नियम नहीं लेना पड़ता कि कोई हम भस्मी लगाएंगे तभी दिखाई पड़ेगी, यज्ञोपवीत होगी तभी दिखेगा, स्नान करके आएंगे तभी दिखेगा। इन सब चीज़ों की अपेक्षा नहीं है। बिना प्रमाण सुष्ठुत्व, प्रमाण सुष्ठुत्व को छोड़ करके, प्रमाण हमारा ठीक है, आँख ठीक होनी चाहिए, उसको छोड़ करके और किसी भी नियम की अपेक्षा घट आदि को जानने के लिए नहीं होती। और प्रमाण ठीक हो गया तो यस्मिन् सति पदार्थधि, चक्षु ठीक है तो पदार्थ का ज्ञान हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए वहाँ नियम आदि की कोई अपेक्षा नहीं है। देख लीजिए अगले श्लोक में भी एक और उदाहरण दे रहे हैं। अयम आत्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भाषते न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वाप्यपेक्षते। देखो बता रहे, अयम आत्मा नित्य सिद्ध, आत्मा नित्य सिद्ध है, सदा ही है, तीनों कालों में रहने वाला, कभी आत्मा का भाव नहीं, कभी आत्मा में कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जो सदा एक रस है, नित्य सिद्ध है। लेकिन इसका ज्ञान कैसे होगा शुद्ध आत्मा का? विशिष्ट को तो सभी जान रहे, एक छोटा सा प्राणी भी, कीड़ा आदि भी, वो भी अपने को विशिष्ट रूप में जान रहा है, इसलिए अपने शरीर की रक्षा के लिए सदा प्रयत्न करता है। कोई पशु पक्षी है, वो भी अपने शरीर आदि की रक्षण में सदा तत्पर रहते। गाय बकरी आदि सभी अपने जो विशिष्ट स्वरूप उनका है उसके रक्षण में सदा तत्पर रहते हैं। तो विशिष्ट को तो कौन नहीं जानता, लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसको जानने के लिए प्रमाण चाहिए, शुद्ध प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, शुद्ध मन, ये सब होना जरूरी। विवेक आदि जो साधन चतुष्टय संपत्ति, अगर ये सब है तो उसको जान लेंगे, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है ना। जैसे मैं देवदत्त हूँ, ये जानने के लिए देवदत्त कोई टॉर्च नहीं दिखाना पड़ेगा, अथवा कुछ उचित देश में जाएगा तभी मैं देवदत्त हूँ यह ज्ञान होगा। हाँ, किसी उचित काल में अथवा स्नान करके आएगा तभी मैं देवदत्त हूँ यह ज्ञान होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। इसी प्रकार जब तक अंतःकरण में दुर्गुण है तो फिर आत्मा में आवरण जो है पड़ा हुआ है।
अंतःकरण में दुर्गुण हट गए, विवेक वैराग्य आदि उदित हुआ, सब जो है मल विक्षेप हटा, फिर स्वरूप को जानकर मतलब शास्त्र को श्रवण करके आवरण जो है हट जाएगा। आवरण हट करके हम अपने स्वरूप को जान लें, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है। इसलिए कह दी उत्तरार्ध में, न देशम नापि वा कालम न शुद्धिम वा अपेक्षति। तो प्रमाण होने पर आत्मा का भान होता है, किसी देश किसी काल अथवा शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं करता। यहाँ तक का आगे हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः। हाँ जी बोलिए। हाँ 3 दिन अनध्याय इसके बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।